कांग्रेस लीडर बीजेड जमीर अहमद खान और साबिक वजीर आला एचडी कुमारस्वामी के दरमियान बयानबाजी थमती नजर नहीं आ रही है। एचडी कुमारस्वामी ने एक बयान दिया था कि साबिक वजीर आला सिद्धरामैया ने मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश की है। आज जेडीएस के लीडर साबिक एमएलसी सरवना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि अगर कांग्रेस वाकई मुसलमानों की दोस्त है, हमदर्द है, तो वो बीजेड जमीर अहमद खान को सीएम कैंडिडेट अनाउंस करें। अगर नहीं तो जमीर अहमद खान दोबारा जेडीएस में शामिल हो जाएं, हम उन्हें वजीर आला बनाने के लिए तैयार हैं। इस पर जमीर अहमद खान ने भी जवाब दिया। इन्होंने कहा कि कुमारस्वामी कभी अक़लियतों के हक में नहीं रहे हैं। सिद्धरामैया ने मुस्लिम लीडरशिप को मजबूत किया है, अक़लियतों की तरक्की के लिए कई अहम स्कीम जारी की है। कुमारस्वामी हमेशा मुस्लिम लीडरशिप के मुखालिफत में रहे हैं। एचडी देवेगौड़ा एक सेकुलर लीडर हैं, उन्होंने अक़लियतों के लिए काम किया है, लेकिन कुमारस्वामी में सेकुलरिज्म जैसी कोई बात नहीं है। जेडीएस लीडर सरवना के बीजेड जमीर अहमद खान को वज़ीर आला बनाए जाने के बयान के जवाब में जमीर अहमद खान ने कहा कि पहले जेडीएस मेरा नाम वज़ीर आला के तौर पर पेश करे, उसके बाद सोचा जाएगा। बयान जारी किया है, उसमें कहा है कि कांग्रेस क्यों मुस्लिम को वजीर आला के अहदे के लिए नाम पेश कर रही है। अगर जमीर अहमद खान जेडीएस में आते हैं तो वो वजीर आला का नाम उनके नाम से अनाउंस करने के लिए तैयार है। हमारी पार्टी जो है हाईकमांड पार्टी है, जो हाईकमांड जो भी डिसीजन लेना तो हाईकमांड ही लेती है। आप देखे होंगे लगातार जितने भी माध्यम प्रेस मीट जब भी होती है और कुमारस्वामी और देवेगौड़ा उनके लीडरान ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है एक हाईकमांड की पार्टी है। हमारी पार्टी पद्मनाभ नगर में रहती है, हम दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे को चीफ मिनिस्टर जिसको भी बनाना, हमारा हाई कमांड डिसीजन लेती है। इनकी पार्टी जो है हाई कमांड पद्मनाभ नगर में ही है, ये लोग अनाउंस कर सकते हैं। इनको कोई हाई कमांड इधर ही रहती है, बेंगलुरु में रहती है। आज सरवना ने बोला है कि हम जमीर अहमद खान को चीफ मिनिस्टर बनाते, वो आते क्या जनता दल के लिए करके पूछा है। पहले अनाउंस तो करने दो लोग, जमीर अहमद खान को हम चीफ मिनिस्टर बनाते, हमारी हुकूमत आएगी तो करके अनाउंस करने दो, जब हम सोचेंगे। सब दूसरा सवाल ये है कि कुमारस्वामी ने हाल ही में एक बयान दिया है कि सिद्धरामैया जो है मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म कर रहे हैं। इसे कैसे देखते हैं? नहीं, किस तरीके से मेरे को समझ में नहीं आ रहा। किस तरीके से आप बोलो, किस तरीके से मुसलमान को सिद्धरामैया ने ख़त्म किया? जितना मुसलमान के लिए जो सिद्धरामैया किया, मेरे हिसाब से आज तक कोई नहीं किया। एग्जाम्पल आप ग्रैंड ले लो, जब से हमारे को आज़ादी मिली 1940 के बाद बहुत से मुख्यमंत्री आए, बहुत से मुख्यमंत्री गए, कोई भी माइनॉरिटी के बारे में कोई सोचा नहीं था। सिद्धरामैया 2013 में चीफ मिनिस्टर होने के बाद 13 में होने से पहले जो था ना, माइनॉरिटी ग्रांट जो था 280 करोड़ था। सिद्धरामैया आकर 3150 करोड़ ग्रांट किया। यही कुमारस्वामी कोलिशन गवर्नमेंट थी, उसके अंदर मैं भी मिनिस्टर था। उसके अंदर 3150 करोड़ को कुमारस्वामी ने 1800 करोड़ कर दिया। 3150 करोड़ से 1800 करोड़ कर दिया। और यही कुमारस्वामी आज मुसलमान के बारे में बात कर रहा है। मैं कुमारस्वामी को पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम मुखांतरा, ये हज कैंप का इनाग्रेशन होता है। हज कैंप जब भी इनाग्रेशन होता है, कोई भी सीएम हो, वो इनाग्रेशन के लिए सीएम आके सीएम के हाथ से इनाग्रेशन होता है। बीजेपी की हुकूमत थी 2008 से लेकर 2013 तक, 5 साल बीजेपी की हुकूमत थी। उसके अंदर 3 साल येडियुरप्पा मुख्यमंत्री थे। तीनों साल येडियुरप्पा मुख्यमंत्री होके आके हज का इनाग्रेशन करे। उसके बाद सदानंद गौड़ा 1 साल थे, सदानंद गौड़ा ने हज इनाग्रेशन किया। उसके बाद जगदीश शेट्टर थे, जगदीश शेट्टर ने हज इनाग्रेशन किया। 2006 के अंदर कुमारस्वामी साहब मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पे मैं भी मिनिस्टर था। मेरे को मिनिस्ट्री कोसी दी गई। हज और वफ़, इनकी चाहत देखो मुसलमान के ऊपर कितनी चाहत है। हज और वफ़ मेरे को दिया गया। मैंने फ़ोन करके पर्सनली जाके इन्वाइट किया कुमारस्वामी साहब को कि साहब हज इनाग्रेशन है, मेहरबानी करके आप आओ करके। बेंगलुरु में रहते हुए भी हज इनाग्रेशन को नहीं है। ये मुसलमान के ऊपर चाहत है। 2018 के अंदर कोलिशन गवर्नमेंट बनी तो मैं पर्सनल जाके रिक्वेस्ट किया, साहब आप किसी तरह इस साल मिस नहीं करना, क्यों बीजेपी हुकूमत के अंदर 5 साल जो मुख्यमंत्री थे येडियुरप्पा, सदानंद गौड़ा प्लस जगदीश शेट्टर, तीनों आके गए। और सिद्धरामैया जी 5 साल भी लगातार हज इनाग्रेशन के अंदर 5 साल भी हज इनाग्रेशन सिद्धरामैया जी ने करे। उसके साथ साथ में भी खुर्रे के लिए भी हाजिर होते थे सिद्धरामैया जी। तो आप मिस नहीं होना बोले तो कुमारस्वामी यही वेस्टर्न होटल के अंदर बैठ के इनाग्रेशन की नहीं लिए आया। तो ये मुसलमान के ऊपर चाहत होती है। जाफर शरीफ को भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उनकी लीडरशिप खत्म करने के लिए भी जो कहीं ना कहीं साजिश। नहीं सुना मैं ऐसा कि सिद्धरामैया ने जाफर शरीफ साहब को ख़त्म कर दिया। सिद्धरामैया ने जाफर शरीफ साहब को ख़त्म नहीं किया। 2004 के अंदर आप इतिहास देख लो, जाफर शरीफ साहब कभी हारे नहीं, 7 बार एमपी रह चुके थे। 2004 के एमपी इलेक्शन के अंदर यही जनता दल से सीएम इब्राहिम साहब को कैंडिडेट बनाने की वजह से
जाफ़र शरीफ साहब की हार हुई। अगर वो सीएम इब्राहिम साहब कैंडिडेट नहीं होते, आज जाफ़र शरीफ लगातार जीतते आते थे। उस दिन हार हुई और उनकी पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म करने वाले जनता दल, नॉट सिद्धरामैया जी। 2004 के अंदर उनकी कभी हार नहीं हुई थी। 2004 के अंदर जब एमपी का इलेक्शन था तो सीएम इब्राहिम जनता दल से एमपी कैंडिडेट हो गए थे, इस वजह से उनका हार का सामना करना पड़ा, नहीं तो कभी उनकी हार नहीं हुई थी। ख़त्म करने वाले सिद्धरामैया जनता दल वाले ख़त्म किए उनको। बाद में उनके पोतरे के साथ भी ऐसे ही नहीं, उनके पोतरे को देखो ना, उनको एक तरफ ख़त्म कर दिए। पोतरे को 2008 के अंदर कांग्रेस से टिकट उनके पोतरे को दिया गया। यही जनता दल से अब्दुल अजीम साहब को टिकट देके उनके पोतरे को भी हराया गया। तो 23,000 वोट अजीम साहब ने ले लिए, तो 5,000 वोट में बीजेपी जीत गई। यही 2014 के अंदर, 14 या 15 के अंदर बाई इलेक्शन हुआ है। बाई इलेक्शन के अंदर भी कांग्रेस से क्या किए, जाफ़र शरीफ के पोतरे को टिकट दिया गया। मैं उस टाइम पे कैनवासिंग को नहीं गया। मैं देवेगौड़ा साहब से, कुमार स्वामी साहब से रिक्वेस्ट कर लिया। 2008 में भी उनको हम लोग की तरफ से नाइंसाफ़ी हुई है। मेहरबानी करके, जाफ़र शरीफ साहब की उम्र हो गई, उनकी एक अरमान है, उनका बेटा पोतरा खड़ा हुआ है बाई इलेक्शन के अंदर, हम कैंडिडेट नहीं डालेंगे तो अच्छा है, तो कैंडिडेट डाल के मैं सीधा देवेगौड़ा और कुमार स्वामी को ओपन कह दिया कि भाई मैं प्रचार के लिए नहीं आऊँगा करके, मैं कैनवासिंग के लिए नहीं गया। यही देवेगौड़ा जी मेरे बारे में हेब्बाल में क्या बोले, ज़मीर मीर सादिक है, यही पार्टी में रह के मीर सादिक काम कर रहा है, कैनवासिंग को नहीं आ रहा करके। मैं कैसे जा सकता हूँ कैनवासिंग को? एक मुसलमान जाफ़र शरीफ का पोतरा और जाफ़र शरीफ साहब को ख़त्म करने वाले ये लोग, उनका पोतरे को जिताने के लिए जद्दोजहद जाफ़र शरीफ साहब कर रहे हैं। मैं जाके कैनवासिंग करूँ उधर, ये लोग जाके उनके पोतरे को भी बाई इलेक्शन में भी हारे। इकबाल अहमद सरड़गी पे भी बिल्कुल ऐसा ही इल्ज़ाम है कि एमएलसी का जब इलेक्शन था उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। नहीं, इकबाल अहमद सरड़गी के टाइम पे बैठती सुरेश करके, जो अभी हेब्बाल के जो एमएलए है, उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। मेरी गैर हाजिरी के अंदर हमारा चिकनाई नल्ली का एमएलए है सुरेश बाबू करके, अभी वो हारा हुआ है, इस टाइम हार गया था, वो टाइम पे एमएलए था। उन्होंने बैठती सुरेश को कुमार स्वामी के पास लेके आया था। लेके आके कुछ एक्सेस थे सीट, जनता दल के 6-7 सीट एक्सेस थे, वो सुरेश बाबू लेके आके कुमार स्वामी से बैठती सुरेश को मिला के कुछ डील करके उनसे ये करा। तो उधर भी मैं कुमार स्वामी को बोला, साहब अगर आप जनता दल वाले कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को, बैठती सुरेश को अगर सपोर्ट करेंगे तो हमारे इकबाल अहमद सरड़गी हार जाएंगे, मेहरबानी करके ये काम मत करो बोला। तो मेरे को छोड़ के कुमार स्वामी ने डील कर लिया। कौन ख़त्म किया कांग्रेस? मुसलमान को ख़त्म करने वाले जनता दल वाले। यही हमारे फारूक को, पीएम फारूक आप जानते होंगे, पीएम फारूक को 2018 के चुनाव के अंदर हर जगह लेके जाते थे, हर स्टेज के अंदर क्या कहते थे, अगर मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा तो उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के मैं उनको होम मिनिस्टर बनाऊंगा। तुम 2018 के अंदर चीफ मिनिस्टर बने कोalition गवर्नमेंट के अंदर, एक तो तुम मुसलमान को दिया, किसको? खाली रख के पीएम फारूक को दे सकते थे, पीएम फारूक को दिए। और कुमार स्वामी 2 बार चीफ मिनिस्टर बने, 2006 में चीफ मिनिस्टर बने, 2018 में चीफ मिनिस्टर बने। निगम मंडली में चेयरमैन में क्यों नहीं बनाया गया मुसलमान को? अगर मुसलमान के ऊपर कॉलेजी होती, मुसलमान के ऊपर अगर चाहत होती तो वो चेयरमैन बनाते थे, नहीं बने। यही रामनगर के अंदर कुमार स्वामी 2018 के अंदर 2 जगह कैंडिडेट होकर खड़े, एक जगह रामनगर के अंदर, एक जगह चन्नपटना के अंदर। तो हमारी कांग्रेस पार्टी से हमारे इकबाल को दिए थे टिकट, 2 जगह खड़ने की ज़रूरत नहीं थी तो छोड़ के देता था। अगर मुसलमान के ऊपर चाहत होती तो वो चन्नपटना ये कंटिन्यू करके इकबाल को छोड़ के देना था, ये क्यों नहीं छोड़ के दिए? और ये कुमार स्वामी मुसलमान के लिए किए क्या करके, मेरे को पट्टी दो ना, उसका जवाब मैं देता हूँ। नो डाउट देवेगौड़ा जी किए, मुसलमान के लिए किए, उसको मना नहीं कर सकता मैं, कि जो हकीकत बोलना चाहिए। जो देवेगौड़ा के अंदर जो सेक्युलरिज्म जो है, जो मुसलमानों के ऊपर जो 100वीं सदी जो चाहत है, कुमार स्वामी के अंदर 1% उसके अंदर चाहत नहीं है।